तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग प्यारा सा इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सो लेट्स ट्राई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इंटीजर m और n जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और m बाई एन प्लस n+1 बाई एम इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अब तुम्हें प्रूफ करना है। अब मतलब तुम्हें इस स्टेटमेंट को या तो सही साबित करना है या तो गलत साबित करना है। बेसिकली तुमको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। m बाई n प्लस n+1 बाई m इक्वल टू 4। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो नॉर्मली करते हैं, वही फ्रैक्शन को ऐड करना। तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा m² प्लस n² प्लस n, और इसको डिवाइड कर दो किससे, mn से, और इसको तुम 4 के इक्वल करो। अरे यार, इसको तुम 4 के इक्वल कर लो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो कि यहाँ से तुम ये लिख सकते हो ना, m² प्लस n² प्लस n इज इक्वल टू 4mn। ये तो तुम लिख ही सकते हो। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया और कुछ किया नहीं है। नो रॉकेट साइंस, कोई भी रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं करी है। अच्छा, इसके बाद एक काम करो तुम कि इसके बाद ना तुम इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा m² -4nm प्लस n² प्लस n इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये कुछ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लग रहा है ना, कुछ क्वाड्रेटिक लग रहा है। x² x और ये कुछ कांस्टेंट इस प्रकार का लग रहा है ना, तुमको फील आ रही है ना यहाँ से। अच्छा, अगर इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मैं मान लेता हूं कि अगर इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इस पूरे इक्वेशन का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। बात तो समझ रहे हो ना, कि अगर इस इक्वेशन का अगर कोई इंटीग्रल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात तो समझ रहे हो ना। तो एक काम करो, अगर ये बात है तो तुम इसको डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो -4n का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा n² प्लस n, और इसको तुमको एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ यार, बार बार लिखे कोई फायदा है नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 12n² हो जाएगा, -4n हो जाएगा, इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर फैक्टर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3n-1। अब मेरी एक बात को यहाँ पे समझना, अब मेरी एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा कैच करना तुम, कि परफेक्ट स्क्वायर इसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ना, ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इस वाले डब्बे को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, नेसेसरी, ठीक है, जरूरी, ठीक है। इस वाले पोर्शन को जरूरी होना होगा। ये जरूरी होना चाहिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। क्यों? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, और 4 भी बन जाएगा और n टाइम्स ऑफ 3n-1 भी बन जाएगा, तो ओवरऑल वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? तो तुमने एक बात नोटिस करी होगी, मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ समझाने के लिए तुमको। तुमने एक बात नोटिस करी होगी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर n का और 3n-1 का, वो 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर इसका फैक्टर हो सकता है ना। एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर फैक्टर हो सकता है उसका। मान लो वो p है नंबर, वो नंबर मान लो p है। या इसको तुम एक तरह से और प्रूफ कर सकते हो, अगर तुमने ये वाला थ्योरम पढ़ रखा है तो n, -1 इसको इस तरह से लिख दो, और इसको तुम फिर कैसे प्रूफ कर लो, इक्लूडियन, इक्लूडियन एल्गोरिथम से, ठीक है।
तुम दोनों तरह से इस बात को कह सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर n का और 3n-1 का 1 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी प्राइम फैक्टर हो सकता है, वो नंबर को मान लिया मैंने p। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम जो है ये तुमको समझ में आना चाहिए, ये तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी मोटा मोटा तुम ये मान के चलो अगर कि अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो इनको को प्राइम होना होगा। को प्राइम होना होगा, को प्राइम का मतलब समझ रहे हो ना, जीसीडी 1 के इक्वल होना होगा। ठीक है, बाकी अगर तुमने इक्लिडियम एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है तो बोलना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर ये बात है तो एन को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर ये बात है मैंने मान लिया कि एन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, एन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3n-1 भी जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है। यानी 3n-1 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 mod 3 के। अब एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो mod 3 मैंने लिखा है इसका मतलब ये वाला mod 3 नहीं होता है। ठीक है, ये वाला मॉड नहीं होता, ये दूसरा मॉड है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी ओलंपियाड के ऊपर तो वहां पे भी इसका भर भर के यूज था। तो ठीक है, अगर ये तुमको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करूंगा कि ये वाला टॉपिक तुम पढ़ के आना। ठीक है, या मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 2 mod 3 हम लोग इसको क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये है मल्टीपल ऑफ 3n-1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है किसका? 3n-1 का। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो क्लियर है, कैसे कैसे आया है सब, कैसे किस तरह से हुआ, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर कॉन्ग्रुएंट हो 2 mod 3 के तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर अगर कॉन्ग्रुएंट हो किसके? कॉन्ग्रुएंट हो किसके? 2 mod 3 के, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, यानी ये एजम्पशन तुम्हारा गलत है, तो इसका मतलब है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब यही तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा नो सॉल्यूशन, या यूं कह सकते हो नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ये पार्ट समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। हमने ये एज्यूम किया था, ठीक है, हमने ये एज्यूम किया था कि n एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 3n-1 को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा जिसने मॉड ये वाला फंक्शन पढ़ रखा है, जिसने भी ये वाला फंक्शन पढ़ रखा है, स्पेशली ये वाला फंक्शन, तो वो समझ सकता है कि सर इसको तो हम लोग 2 mod 3 के इक्वल भी लिख सकते हैं, और 2 mod 3 एक परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका नो सॉल्यूशन है। पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं जुड़े हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना यार, लिंक इसका तुमको मेरे बायो में मिल जाएगा। ठीक है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ अगर करना है तो मैथ्स ट्राई हार्ड के साथ बने रहो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।